गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज। आप सबको नोट प्रिंटिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी लगी और हमेशा कहते थे सर ये ऑप्शन में कैसे काम करती है। तो 10 जून की क्लास में हम सिखाने वाले हैं वो ऑप्शन में कैसे काम करती है। और जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग आप लोगों को सिखाई तो अगेन डिमांड आई कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग कैसे काम करती है, हम तो कम फंड वाले हैं, कुछ ऐसा बताइए कि ऑप्शन में कैसे काम करती है। तो ये दो नई चीज है जो 10 जून की क्लास में हम सिखाने वाले हैं आप सबको, जिन लोगों ने भी सीट बुक कर ली है। और अगर आपने बुक नहीं किया है तो प्राइस एक्शन डिमांड सप्लाई की एक बेहतरीन क्लास बेसिक से एडवांस तक, जिसको स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं आता है उनको सिखाएंगे। इसका रीजन क्या है? रिवीजन क्लास होती है, हाथ पकड़ के सिखाते हैं। बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं बट वो डरते हैं कि मैं सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा, और वो टिप्स के पीछे जाकर पैसा डुबा देते हैं क्योंकि उनको लगता है कोई बाय सेल मुझे बता दे, स्टॉप लॉस के साथ मैं पैसा कमा लूंगा। बट ऐसा होता तो 10 में 9 लोग लॉस में नहीं रहते, जो सेबी का डेटा कहता है, मैं नहीं कहता हूं। और वहां पर उनकी मेहनत की कमाई डूब जाती है। याद रखिए, आप अपने बिजनेस में, जॉब में मास्टर हैं, गुरुजी हैं। क्यों हैं? क्योंकि आपने वहां पर उसको सीखा है, जाना है, तभी दिन रात तरक्की कर रहे हैं। सेम टू सेम स्टॉक मार्केट में भले ही फंड कम हो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सीख के समझ के आते हैं तो आपको पता होता है ट्रेड क्या करना है, कैसे करना है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, कब प्रॉफिट बुक करना है, कब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, कब ट्रेड नहीं करना है। तो ये सारी चीजें हम हाथ पकड़ के बच्चों की तरह सिखाएंगे। रिवीजन क्लास के साथ आपको स्टडी मटेरियल देंगे जिससे आपको हर वो चीज मिल सके, कोई दिक्कत ना हो। क्लास हिंदी में होती है और मोबाइल से भी ले सकते हो। कैश, फ्यूचर, ऑप्शन, निफ्टी, बैंक निफ्टी, जहां मन वहां ट्रेड कीजिए। करेंसी में भी ट्रेड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्रिप्टो में भी ट्रेड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए, सीट अभी की बुक कर लीजिए। 10 जून को हम और आप मिलेंगे और लाइफ लर्निंग स्टार्ट करेंगे। नौकरी से आजादी, सेकंड अर्निंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके? एक स्टॉक आप सबको बहुत परेशान कर रहा है, वो है IEX। कल की बात करें तो 150 रुपए 95 पैसे से लो लगाया 135 रुपए 95 पैसे, मोटा मोटा 10% गिरा। और आज की बात करें शुक्रवार की, तो वहां पर अगेन गैप डाउन खुला, 116 रुपए का लो लगाया। और जिस वक्त मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस वक्त 125 रुपए 70 पैसे चल रहा है। मोटा मोटा अभी के करंट टाइम में बात करें तो अभी भी 8% गिरा हुआ है। लोग परेशान, क्या हो गया क्या हो गया। वहां पर कुछ लोग कह रहे हैं सर आपने दिलाया था, आपने फंसा दिया। तो पहले तो वीडियो की क्लिप आपको सुनाता हूं कि मैंने 125 रुपए में और 100 रुपए में लेने को बोला था, वो क्लिप सुन लीजिएगा। और ये 6 महीने पहले की वीडियो है। और जिस 125 में लेने को बोला था उस 125 रुपए से ये स्टॉक 163 तक भी गया। 125 से कहां तक गया? 163 तक गया। तो गेन कितना मिला? मोटा मोटा 40 रुपया का गेन आया। और वापस से कब बोला? 100 रुपए में लेने को बोला। पहले क्लिप सुन लीजिए। लेकिन अगर आपका प्राइस 100, 120 के पास का एक्यूमुलेशन होता है और 5 साल का विजन होता है तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब इस क्लिप सुनकर सीखने को क्या मिला? लोग आधी वीडियो देखते हैं, कभी भी फाइनल, क्योंकि ये वीडियो जो है ना, ये भी एकदम लास्ट मोमेंट की वीडियो है जब हम अपने दिल की बात करते हैं कि मैंने सारी एनालिसिस के बाद आपको क्या सिखाया, मेरा वर्डिक्ट क्या है। तो जब तक मेरा वर्डिक्ट आप नहीं सुनेंगे, आप वो करेंगे जो आप चाहते हैं और दूसरों को ब्लेम करने से कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे। 10 में 9 लोग मार्केट में सिर्फ इसलिए लॉस में हैं क्योंकि वो फॉलो तो जरूर करते हैं बट पूरा नहीं करते, आधा सुनते हैं और बाद में ब्लेम करते हैं। ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। मैं तो ये भी कहता हूं कि पोर्टफोलियो में 15 से 20 शेयर होने चाहिए, लेकिन पोर्टफोलियो में 15 से 20 शेयर रखता कौन है? मैं कहता हूं SIP मोड में होना चाहिए। रखता कौन है? मैं कहता हूं थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। रखता कौन है? मैं कहता हूं 5 साल के विजन से करिए। करता कौन है? तो ऐसी कई सारी चीजें बोलता हूं। और वहां पर बाकी शेयर जो ब्लास्ट हुई उसके बारे में बात करता कौन है? वहां पर YouTube मेंबरशिप में अनगिनत एग्जांपल है आपके सामने स्क्रीन पर। 1 बाय 1 स्टॉक धमाका ब्लास्ट होते चले गए और 7 दिन में, 5 दिन में 200-200 पॉइंट, 300-300 पॉइंट की रैली हुई जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है। स्टॉक का नाम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बता देता हूं। AI इंजीनियरिंग देख लो, फोर्स मोटर देख लो, ओलेक्ट्रा देख लो, ग्लोबस देख लो, अनगिनत शेयर हैं। तो अगर आप YouTube मेंबरशिप से नहीं जुड़े हैं तो अभी का भी जुड़ जाइए। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, एक से एक बेहतरीन चीजें मिलती है जो सिर्फ 5 से 7 दिन में ब्लास्ट होती हैं। अब आप कहोगे सर आप तो सिर्फ पेड की बातें करते हो। गलत है। टेलीग्राम में फ्री में टाटा एलेक्सी भी 7200 में दिया जो 7900 हुआ। टाटा मोटर 552 में दिया जो 575 हुआ। तो अगेन प्रॉपर फॉलो करोगे तभी तो कमा पाओगे। तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और सीरियस ट्रेडर YouTube मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे हर एक अपडेट को ट्रैक कर सके। और आज की वीडियो में एक बहुत बड़ी लर्निंग मिलने वाली है कि स्टॉक मार्केट में अफेयर करना है, शादी नहीं, वो लास्ट है।
बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरा विजन बदल देगा स्टॉक मार्केट को देखने का, ये मेरा प्रॉमिस है। तो आज हम बताएंगे IEX में हुआ क्या है, बाय करना है, एवरेज करना है, सेल करना है, छोड़ देना है, ऐसे सभी जवाब आज की वीडियो में मिलेंगे। देखिए IEX क्या है, एक पावर एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, ये तो आपको पता ही होगा, जिसका पूरा नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। अपने इंडस्ट्री का मार्केट लीडर कहा जाता है एनर्जी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में। डायरेक्टली IEX की फॉल की वजह बताने से पहले आपको IEX के बिजनेस को समझना होगा, तभी आप समझ पाओगे कि IEX गिरा क्यों है, वरना कुछ नहीं कर पाओगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। CERC रेगुलेशन के साथ IEX का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था 2008 में। अब कहोगे ये क्या है, तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है। जैसे सेबी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है ना, वैसे ही पावर सेक्टर को रेगुलेट करता है CERC। ये पहली और सबसे बड़ी लिस्टेड एनर्जी एक्सचेंज कंपनी है जो फिजिकल इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी स्विंग सर्टिफिकेट के ट्रेड के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। ये सभी टर्म थोड़े टेक्निकल लग रहे होंगे, आसान भाषा में इसको समझाते हैं। अभी के टाइम में हम सभी की लाइफ और वर्किंग इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट है। इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली कंपनी, डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी और कंज्यूमर तक पहुंचाने वाली कंपनी सब अलग होती है। कुछ कंपनी सारा काम अकेले कर लेती है, मगर ज्यादातर कंपनी पार्ट में करती है। एक बनाती है, दूसरा बाय करके डिस्ट्रीब्यूट करता है और एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम कोई तीसरा करता है। ये सारी कंपनी पावर सेक्टर में आती है, जैसे टाटा पावर हुआ, NTPC हुआ, पावर ग्रिड हुआ, अदानी पावर हुआ। ये सारी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी बाय और सेल करती है। जो बनाता है वो सेल करता है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है वो बाय और सेल दोनों करता है। यही बाइंग और सेलिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है IEX पर, इसलिए इसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। एनर्जी का एक्सचेंज होता है इस प्लेटफॉर्म पर, बस इतना। अब इसको ज्यादा डिटेल में जानने से चीजें कॉम्प्लेक्स हो सकती है और कंफ्यूजन बढ़ सकता है। अब रेवेन्यू कहां से आता है, तो पूरा ऑपरेशन इंडिया में है, इसलिए सारा रेवेन्यू IEX का इंडिया से आता है। क्योंकि IEX एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, मार्केट है, तो जहां पर पावर कंपनी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बाय सेल करती है तो इस ट्रांजेक्शन का फी भी लगता होगा कंपनी को। जैसे आप ट्रेड करते हैं तो आपको चार्ज देना पड़ता है। इसी तरीके से IEX को सबसे ज्यादा रेवेन्यू ट्रांजैक्शन कॉस्ट से आता है, लगभग 94% रेवेन्यू ट्रांजैक्शन फी से आता है, 5% एनुअल सब्सक्रिप्शन फी से आता है और 1% एडिशनल प्रोसेसिंग और ट्रांसफर फी से आता है। तो उम्मीद है कि यहां तक आप IEX का बिजनेस ओवरव्यू समझ गए होंगे। अब समझते हैं IEX की गिरने की वजह। देखिए IEX एक मार्केट प्लेटफॉर्म है, ये हम सब समझ गए हैं। इसी में IEX कई तरीकों के प्रोडक्ट या आप मार्केट का टाइप भी कह सकते हो जो IEX प्रोवाइड कराता है एनर्जी ट्रेडिंग के लिए, जैसे है DAM, डे अहेड मार्केट, RTM, रियल टाइम मार्केट, ग्रीन DAM, DAC, ETC। ये सभी डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट के नाम हैं जिससे IEX ट्रेड करवाता है और हमें इन मार्केट को समझने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हमें बस समझना है IEX का मार्केट पोजीशन, जिससे समझ आए कि आखिर गिरा क्यों। तो IEX के पास DAM एंड RTM में 99% का मार्केट शेयर है। ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी मार्केट शेयर इंक्लूडिंग DAM, TAM, RTM और ग्रीन मार्केट में 88.4% मार्केट शेयर है IEX के पास, या ये भी कह सकते हैं कि इतना मार्केट शेयर था। अब यहां मैंने था क्यों कहा, यही समझ गए तो IEX के गिरने की वजह समझ जाओगे। 8 जून को एक न्यूज स्प्रेड होने लगा कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को जल्द से जल्द मार्केट कपलिंग इंप्लीमेंट करने को कहा है। मार्केट कपलिंग की बात 2021 से चल रही थी, मगर इस वक्त अचानक इसको हवा मिली और न्यूज स्प्रेड होने लगा। अब यहाँ कुछ सवाल आपके दिमाग में आने चाहिए। मार्केट कपलिंग क्या है, इससे IEX पर क्या असर होगा, और अगर IEX पे नेगेटिव असर होगा तो मार्केट कपलिंग को लाया क्यों जा रहा है। तो चलिए वन बाय वन सभी सवालों के जवाब को समझते हैं। मार्केट कपलिंग को आप समझिए कपल से, जैसे दो लोग मिलके एक कपल बनते हैं, वैसे ही मल्टीपल मार्केट पैलेस के प्राइस को मिला के जब यूनिफॉर्म प्राइस बनाया जाता है तो इस प्रोसेस को मार्केट कपलिंग कहा जाता है। एग्जांपल से इसको और अच्छे से समझिए ऐसे कि मान लीजिए कि एक मार्केट प्लेस है जहां पे बायर और सेलर बीड लगा रहे हैं। कोई 100 रुपए में सेल कर रहा है, कोई 150 रुपए में, कोई 50 रुपए में बाय करना चाहता है तो कोई 100 रुपए में। तो इस मार्केट में रिस्ट्रिक्शन है कि आप इस मार्केट के अंडर ही बाय या सेल कर पाएंगे, फिर चाहे आपको कोई चीज दूसरे मार्केट में सस्ती मिल रही हो, मगर आप दूसरी मार्केट
से बाय नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जितना क्वांटिटी बाय करना है वो आपको इसी मार्केट में मिलेगा, दूसरे मार्केट में नहीं मिलेगा। ये है नॉर्मल मार्केट का सिनारियो अभी चल रहा है। अब यहाँ मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने इस मार्केट में इंटरफेस किया और सबसे पहले जितना भी अलग अलग प्राइस का बोली लगा रहा था उन सभी प्राइस को सरकार ने एनालाइज करके एक फिक्स प्राइस सेट कर दिया। मतलब अब सिर्फ उसी प्राइस पे बाय सेल होगा जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। इसके बाद गवर्नमेंट ने ये भी बोल दिया कि अब आप इसी सेम प्राइस पे किसी भी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल प्राइस और मार्केट को एक कर दिया गया, इसलिए इसे मार्केट कपलिंग कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आप मार्केट कपलिंग समझ गए होंगे। अब समझते हैं इसे आईएक्स को क्यों नुकसान होने वाला है। तो इंडिया में 3 एनर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे आईएक्स, पीएक्सआईएल पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, और तीसरा है एचपीएक्स हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज लिमिटेड। ये तीनों में से आईएक्स सबसे ज़्यादा फेमस प्लेटफॉर्म है जहां एनर्जी ट्रेड होता है। आईएक्स पे ज़्यादा ट्रेड होने से लिक्विडिटी भी ज़्यादा होता है और ट्रेड भी अच्छे से हो पाता है। ये ठीक उसी तरीके से जैसे हमारा एनएससी और बीएससी, इसमें भी एनएससी फेमस है और ज़्यादातर लोग एनएससी में ट्रेड करते हैं। अब अगर आप एनएससी में बाय किए हुए हैं तो बीएससी में भी सेल कर सकते हैं। अब इसको आईएक्स के टर्म में समझिए। अब तक आईएक्स पे बायर को सही सेलर मिलते थे और सेलर को सही बायर। ये इसलिए होता था क्योंकि जो बायर आईएक्स पे थे वो सिर्फ उन्हीं सेलर को सेल कर सकते थे जो आईएक्स पे थे। मगर मार्केट कपलिंग आने के बाद बायर और सेलर किसी भी प्लेटफॉर्म पे बाय सेल कर पाएंगे। मतलब आईएक्स, पीएक्सआईएल, एचपीएक्स किसी पे भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। इसका सीधा मतलब हुआ कि जिस वजह से आईएक्स अपना लीडिंग पोजीशन मेंटेन किया हुआ था अब वो खत्म होने को दिख रहा है। लिक्विडिटी होना आईएक्स का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था जिसकी वजह से ये अपने कॉम्पिटिटर से आगे थे, और यही वजह है कि मार्केट कपलिंग की न्यूज़ से आईएक्स में पैनिक आया और स्टॉक गिरने लग गया। तो यहां तक आप मार्केट कपलिंग समझ चुके होंगे और इससे आईएक्स पे क्या असर हुआ ये समझ चुके होंगे। अब समझते हैं कि आखिर गवर्नमेंट का क्या व्यू है इसके बारे में और ऐसा क्यों किया गया, किसी कंपनी को नुकसान हो रहा है। देखिए, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट को शॉर्ट टर्म बनाना। जी हाँ, पावर परचेज एग्रीमेंट पावर कंपनी के बायर और सेलर के बीच बनता है, जिसमें बायर एडवांस में ही पावर बाय करने का एग्रीमेंट कर लेता है। अभी तक मैक्सिमम 25 साल का पीपीए चल रहा है। इसको गवर्नमेंट 12 से 15 साल तक लाने की कोशिश कर रही है। मतलब ज़्यादा ट्रेड करो, लंबे समय का परचेज एग्रीमेंट होगा तो बाय सेल भी कम होगा। इसके बाद गवर्नमेंट MBED भी इंप्लीमेंट करने वाला है। MBED का मतलब होता है मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच। ये एक मैकेनिज्म का तरीका है जिससे इंडिया के अंदर सारा इलेक्ट्रिसिटी का शेड्यूलिंग सेंट्रलाइज हो जाएगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को पता होगा कि किस स्टेट में कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है और अगर कहीं कम हो रहा है तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही काम होगा। मार्केट कपलिंग को इम्प्लीमेंट करने के बाद गवर्नमेंट MBED को भी लॉन्च करने वाला है। तो ये थी दूसरी वजह जिसकी वजह से मार्केट कपलिंग आया। तीसरी वजह हो सकती है मार्केट की पोजीशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आईएक्स के पास 90% से ज़्यादा मार्केट शेयर है और ऐसा मार्केट शेयर होना कई बार खतरनाक हो जाता है। इसलिए यहाँ मार्केट कपलिंग की वजह से आईएक्स की मार्केट पोजीशन कम करने की ज़रूरत थी। तो ये है पूरी कहानी जिसकी वजह से क्या हुआ, आईएक्स में फॉल आया। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप हर पॉइंट को समझ गए होंगे जिसको मैंने आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। अब जल्दी से आईएक्स के फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हैं जिससे पता चल सके कि आईएक्स सिर्फ न्यूज की वजह से गिरा है या फाइनेंशियल में भी कुछ दिक्कत है। और मैं हमेशा कहता हूं वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा जरूरी है, जिसके कारण वीडियो के शुरू में मैंने क्या दिखाया था कि मैंने 100-125 का प्राइस बोला था। उस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, बट आज भी बताऊंगा। इनका ROE है 39.4%, 5 ईयर का एवरेज ROE है 44.2%, ROC है 51.8%, 5 ईयर का एवरेज ROC है 58%। दोनों रिटर्न रेशियो अपने एवरेज से नीचे है। इसके अलावा आईएक्स का जो पेट्रोस्की स्कोर है 4, मतलब कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ डाउन है। आपको सिखा चुका हूं, तो मतलब भाई न्यूज़ और फाइनेंशियल को देखें तो अभी ये कहीं ना कहीं बेहतर नहीं है। वैल्यूएशन को समझते हैं और यही है की पॉइंट जिससे फिर से आप समझ पाओगे कि मैंने 100 या 125 क्यों बोला था। तो अब इंडस्ट्री पी है 23.6, करंट पी है 38.3। अब समझो मेरी बात को, इतना नीचे आने के बाद भी स्टॉक महंगा है। कहानी यही नहीं रुकती है दोस्त। पीजी रेशियो है 2, जो अगेन बताता है कि ओवर प्राइस्ड है। तो अब आप समझ पा रहे हो कि 100 की वैल्यू या 125 की भी वैल्यू मैंने उस समय क्यों बताई थी, थोड़ा सा ओवर प्राइस रख के ही बताई थी।
यानी स्टिल अगर इसको अंडर वैल्यू होना है, जिसको कहा जाता है कि अंडर वैल्यू स्टॉक पकड़ो, फाइनेंशियल हेल्थ तो अभी पुअर ही है, तो वहां पर इसकी वैल्यूएशन तो और भी घट के 70-80 के पास आ जाएगी। तो आई होप ये जो लास्ट पॉइंट होता है ना, मेरी बात, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए बोलता हूं थंबनेल देखकर, आधा अधूरा सुनकर कभी इन्वेस्टमेंट ना करो, वरना क्या होगा, हमेशा किसी न किसी को ब्लेम करोगे। ब्लेम करने से किसी का फायदा नहीं होने वाला। तो अब समरी करते हैं और तब फाइनल बात करेंगे। IEX का बिजनेस मॉडल सही दिख रहा है, मगर न्यूज़ और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में अभी गड़बड़ है। इसके अलावा वैल्यूएशन भी इतनी गिरावट के बाद भी महंगे हैं। तो इन सभी पॉइंट को कंसीडर करते हुए ये समझ में आ रहा है, और एक न्यूज़ घुस गई ना बैड वाली, तो बैड वाली न्यूज़ आते ही क्या होता है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच हो जाता है, राइट। तो स्मॉल कैप का स्टॉक है, रिस्क की लिस्ट में आ जाता है, तो कुछ क्वार्टरली परफॉर्मेंस का वेट कीजिए, तभी आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे, और तभी उसमें क्या हो पाएगा, हमें पूरी पिक्चर निकल पाएगी। और उस पूरी पिक्चर में क्या होगा, हम कहाँ ध्यान दे सकते हैं, तो उस पूरी पिक्चर में हम ध्यान दे सकते हैं तब तक अंडर वैल्यू होने का। वहाँ पे टेक्निकल लेवल में बात करें तो टेक्निकल लेवल में अब इसके लिए इसका जो रेजिस्टेंस है वो 135 और 128 के आसपास हो चुका है। और एक और बिग लर्निंग मिली, जो हमेशा कहा जाता है शादी मत कीजिए। स्टॉक मार्केट में जो शादी करते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा डूबते हैं। इसलिए कहा जाता है स्टॉक मार्केट में अफेयर करना है, राइट। तो अफेयर जब करते हैं तो इंसान का मोह माया नहीं रहता, कब किसको पकड़ा कब किसको छोड़ा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन रियल लाइफ में नहीं करना है, सिर्फ स्टॉक मार्केट में करना है। रियल लाइफ में करने पर जूते पड़ते हैं। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और प्यार दीजिए। आई होप लर्निंग और अर्निंग तो बहुत बड़ी वाली आप लोगों को मिली होगी, जिससे कि आप आगे कर पाएं। लेकिन उसके लिए आई होप वीडियो लास्ट तक आपने देखी। आप लोगों की हमेशा डिमांड रहती थी, सर हम सीखना चाहते हैं बट हमारे पास पैसे नहीं है। तो आपका भाई अब आपके लिए लॉन्च कर चुका है finovings.com, जहां पर फिनोविंग्स एकेडमी के अंदर जब आप जाते हो तो वहां पर आपको अनगिनत चीज़ें सीखने को मिलती है, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, फंडामेंटल एनालिसिस हो, म्यूचुअल फंड हो, इंश्योरेंस हो, पर्सनल फाइनेंस हो, सब कुछ मिलेगा। तो आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपके सामने सब कुछ दिख रहा है। तो जब जब आप इस पर क्लिक करेंगे, अंदर में आप एग्जाम दे सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत यूनिक चीज़ करने की कोशिश की है, और प्लीज़ इसको शेयर जरूर कीजिएगा जिससे सब सीख सके।